students, welcome you all in your EVS class. I hope all of you are good. Today we will start a new chapter, chapter number 9, fun and quarrel at play. हम लोग जब खेलते हैं तो खेल में हम लोग क्या करते हैं, फन भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं एंड क्वेरल मतलब होता है झगड़ा और लड़ाई भी करते हैं। ठीक है, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें जैसे कबड्डी हो गई, क्रिकेट हो गया, ठीक है, ये सारे गेम्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग फ़न तो करते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों पे रूल से रिलेटेड क्या हो जाता है, क्वेरल्स भी हो जाते हैं। क्वेरल्स मतलब थोड़ी सी झगड़ा लड़ाई भी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट गेम्स के बारे में, सच एज इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गेम्स एट स्कूल। आप स्कूल जब जाते हो तो स्कूल्स में भी तो गेम खेलते हो, और गेम्स कौन खिलाता है, आपके स्पोर्ट टीचर खिलाते हैं। ठीक है, और हर गेम को आप ऐसे ही नहीं खेल सकते, हर गेम का क्या है, अपना एक रूल है, रेगुलेशन है। ठीक है, यही सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल्स में। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। Our mind become dull when we work all the time and have no time to enjoy. आप जब दिन भर काम करते रहोगे और उसके बाद आप खेलोगे नहीं, आपके पास एंजॉय करने का कोई भी एक टाइम ही नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका जो माइंड है वो कैसा हो जाएगा, बिकम डल, एकदम बेकार सा हो जाएगा, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कुछ भी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि खेलना चाहिए। खेलने से क्या होता है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, आपका बॉडी एनर्जेटिक हो जाता है। ठीक है, व्हेन वी प्ले गेम वी रिलैक्स आवर माइंड। इसीलिए हमको गेम्स खेलने चाहिए। आपको जैसा गेम पसंद है आप वैसा खेल सकते हो, आप इंडोर खेल सकते हो, आप आउटडोर गेम्स खेल सकते हो। गेम्स खेलने क्यों चाहिए, बिकॉज वी रिलैक्स द माइंड। इससे क्या होता है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है वो रिलैक्स हो जाता है, वो टेंशन फ्री हो जाता है। जो भी बर्डन है, जो भी स्ट्रेस है रिलेटेड टू वर्क या लाइफ से रिलेटेड, कुछ समय के लिए माइंड भूल जाता है। और उससे क्या होता है कि जब हम गेम में एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारा जो माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है आराम में। प्लेइंग गेम इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट। अब हम लोग गेम खेलते हैं लेकिन क्यों खेलते हैं, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों खेलना चाहिए गेम्स। ठीक है, तो वही हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। नंबर 1, इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर आवर बॉडी। जो गेम होता है ना, गेम से क्या होता है, आप खेलोगे, आपकी जो फिज़िकल बॉडी है, आपके हाथ पैर सब एकदम अच्छे से हो जाएंगे, योर बॉडी फील एनर्जेटिक। ठीक है, आपको हमेशा बॉडी में एनर्जी फील होगी। अब आप खेलोगे नहीं, सिर्फ दिन भर बैठे ही रहोगे तो क्या होगा, आप मोटे भी हो जाओगे और आप हेल्दी भी नहीं रहोगे। आपकी जो बॉडी है हमेशा ऐसे लगेगा यहाँ पे पेन है, वहाँ पे पेन है। ठीक है, कहते हैं ना कि जब मशीन चलती रहती है तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करती है, लेकिन अगर आप मशीन को बंद कर दोगे तो उसमें जंग लग जाता है। वैसे हमारी बॉडी जो है वो भी क्या है, मशीन है। हम लोग खेलेंगे कूदेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो प्रॉपरली वर्क करेगी। लेकिन अगर आपने खेलना कूदना बंद कर दिया तो क्या होगा, एक समय के बाद वो भी बेकार होना शुरू हो जाएगा। इट कीप अस फिज़िकली फिट एंड स्ट्रॉन्ग। गेम्स खेलना चाहिए क्योंकि वो आपको फिज़िकली फिट बनाता है। मीन्स आपके अंदर कोई ऐसी डिसीज़ नहीं आने देगा, आपके अंदर आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी, आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, आपका पोस्चर अच्छा होगा। बहुत सारे फ़ायदे हैं गेम्स खेलने के लिए, इसीलिए गेम्स खेलना चाहिए। कोई भी गेम जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिससे आपको गुड फील होता हो, आपके माइंड को रिलैक्स मिलता हो। नंबर 2, इट मेक अस फ्रेश, एक्टिव एंड मेंटली अलर्ट। गेम्स खेलने से क्या होता है, आपको फ्रेश फील होगा, ठीक है, एक्टिव फील होगा। एक्टिव मीन्स आप कुछ भी करने को तैयार हो। कोई आपको बोलता है, अगर सपोज़ करो आपका फेवरेट गेम क्रिकेट है, कोई बोले चलो क्रिकेट खेलते हैं, देन यू फील कि हाँ चलो खेलते हैं। तो यही क्या है, आप हमेशा एक्टिव रहोगे, कुछ भी करने को तैयार। एंड मेंटली अलर्ट, गेम खेलने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपका जो मेंटल है, मीन्स आपका जो दिमाग है उसकी भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। ठीक है, आप मेंटली अलर्ट हो जाओगे। मेंटली अलर्ट मतलब आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपका जो ध्यान है वो भी बढ़ेगा, अच्छा होगा, मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी। पॉइंट नंबर 3, इंक्रीजेस आवर पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन
वी आर एबल टू वर्क मोर एंड इन अ मच बेटर वे। और जब हम लोग गेम्स खेलते हैं तो क्या होता है, जो हमारा कंसंट्रेशन करने, ध्यान देने का जो एक पावर होता है हमारे पास, वो हमारा इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। उससे क्या होता है कि जब आप दूसरे टाइम रिलैक्स होके गेम्स खेला, उसके बाद जब दूसरे बार आप बैठोगे कोई भी काम करने, आप वो काम बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा, मीन्स अगर ज़्यादा भी काम है तो भी आप आराम से कर लोगे और बहुत अच्छे तरीके से करोगे, इन अ बेटर वे। तो गेम्स खेलने के 3 बहुत अच्छे जो इम्पॉर्टेंस है, एडवांटेजेस है, वो क्या है, आपको फिज़िकली फिट और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आप फ्रेश, एक्टिव और मेंटली अलर्ट हो जाओगे, और जो आपका पावर ऑफ कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज़ होगा। इसीलिए हमको गेम्स खेलने चाहिए। गेम्स आप कोई भी खेल सकते हो जो भी आपको पसंद हो, चाहे आप इंडोर गेम्स खेल सकते हो जैसे कैरम हो गया, लूडो हो गया, चेस हो गया, ठीक है, ये सारे भी बहुत अच्छे गेम्स हैं, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी इन सारे गेम्स से। या फिर आप आउटडोर गेम्स भी खेल सकते हो, जैसे आप क्रिकेट खेल सकते हो, खो खो खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, वॉट एवर यू लाइक। गेम एट स्कूल, गेम्स मतलब आप घर पे खेलते हो, दैट इज़ गुड, लेकिन आप स्कूल में भी तो जाते हो, लेकिन स्कूल में वो गेम्स पीरियड होता क्या है, ठीक है, जो टीचर आपको गेम्स खिलाते हैं उनको क्या आप कहते हो, उस पीरियड को क्या कहते हो। नॉर्मली हम लोग तो गेम्स पीरियड ही कहते हैं, लेकिन और भी क्या कहते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पीएड स्टैंड फॉर फिज़िकल एजुकेशन। पीएड मतलब होता है फिज़िकल एजुकेशन। इट इंक्लूड एक्सरसाइजेस, गेम्स एंड स्पोर्ट। और इस फिज़िकल एजुकेशन में हम लोग करते क्या, हम लोग एक्सरसाइजेस डिफरेंट सीखते हैं, जैसे आप योगा सीख सकते हो, कोई भी एक एक्सरसाइज सीखते हो, गेम्स सीखते हो, और स्पोर्ट्स रिलेटेड बातों को सीखते हो। वी हैव टू पीरियड इन अ वीक। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि एक वीक में, एक हफ्ते में इनके 2 पीरियड्स होते हैं। पीरियड मतलब फिज़िकल एजुकेशन के पीरियड्स होते हैं। ड्यूरिंग पीरियड्स वी प्ले गेम इन द स्कूल प्ले ग्राउंड। जो पीरियड फिज़िकल एजुकेशन का जो पीरियड होता है, इसमें जब स्कूल में ये पीरियड लगते हैं तो हम लोग कहाँ खेलते हैं, हम लोग प्ले ग्राउंड में खेलते हैं। खेल के जो मैदान होते हैं, बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं, उसमें हम लोग खेलते हैं। द पीए टीचर इशूज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू द चिल्ड्रेन टू प्ले। और उसके बाद जो टीचर होती है, पीएड टीचर बोलते हैं उसको, ठीक है, वो क्या करती है, वो इशू करती है। इशू करना मतलब चीज़ों को देती है बच्चों को, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जैसे कैरम, बैडमिंटन, ये सारी चीज़ें बच्चों को देती है कि आप जाओ और खेलो। मोस्ट स्कूल्स कीप sports equipment like footballs, hockey sticks, bat, ball, stumps and nets for student to play at school। और बहुत सारे schools क्या होते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मतलब होता है जो खेल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको रखता है, जैसे हॉकी, फुटबॉल, बैट बॉल, नेट्स, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए रखी जाती हैं स्कूल में, ताकि वो पीरियड, फिज़िकल एजुकेशन का जो पीरियड है उसमें खेल सकें इन सारी चीज़ों से। दीज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आर केप्ट इन अ स्पोर्ट्स रूम। और ये सारी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चीज़ें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको रखते कहाँ हैं, उनको स्पोर्ट्स रूम में रखते हैं। अगर आपने देखा होगा तो आपके स्कूल में भी स्पोर्ट रूम है, जहाँ पे क्या है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं ताकि बच्चे अपने गेम्स पीरियड में आएँ, उन चीज़ों को लें और खेलें। We have a large playground in our school. We play game there. हमारे जो स्कूल है उसका जो प्ले ग्राउंड है, खेलने वाला जो मैदान है, वो क्या है, बहुत बड़ा है। लार्ज मतलब बड़ा है। वी प्ले गेम्स देयर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे गेम्स खेलते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमको 2-3 चीज़ें पता चली, जैसे पीरियड मतलब होता है फिज़िकल एजुकेशन, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं कि गेम्स पीरियड है उसको फिज़िकल एजुकेशन का भी पीरियड बोलते हैं। उसमें हम लोग क्या क्या सीखते हैं, एक्सरसाइजेस सीखते हैं, गेम्स सीखते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रखे जाते हैं उस रूम को क्या बोला जाता है, स्पोर्ट्स रूम बोला जाता है। और इस टीचर को क्या बोलते हैं, पीए टीचर बोलते हैं, ठीक है, फिज़िकल एजुकेशन की टीचर।
यहाँ पे आप देखो ये स्पोर्ट रूम है, तो यहाँ पे आपको कैरम दिखेगा, बैडमिंटन दिखेंगे, बॉल्स हैं, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारे क्या हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो कि स्पोर्ट्स रूम में रखे गए हैं और ये इशू कराए जाते हैं बच्चों को जब उनको खेलना होता है। Okay student, today we are done with the topic games at school and we have also studied why games is so important for us. In case you have any doubt or problem related to the topic which we have studied today, you can ask me.